मोदी मंत्रिमंडल से 2 और मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो 8 के बाद अब 10 नाम सामने आ रहे हैं और राज्य मंत्री प्रताप सारंगी का भी इस्तीफा हुआ है। यह भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। रतन लाल कटारिया ने भी इस्तीफा दिया है। प्रताप सारंगी की खास तौर से बात करें तो जो उनका मंत्रिमंडल में आना भी चौंकाने वाला था और जाने की खबरें भी चौंकाने वाली हैं। तो अब जो खबर आ रही है कि 2 और लोगों ने इस्तीफा दिया है। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है और राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 10 हो गई है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का एक बार फिर से रुख करते हैं। वीरेश जी, एक तरफ नए चेहरे सामने आ रहे हैं तो दूसरे तरफ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। देखिए अवधेश, उन मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मोदी मंत्रिमंडल से, जो काफ़ी निष्क्रिय हैं, जिनके ऊपर आरोप है और आरोप इस बात का है कि वो बहुत ही लेथार्जिक हैं, बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं। उनके पारिवारिक लोग मंत्रिमंडल चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप है। बहुत सारे मंत्री हैं जो बहुत समय से निष्क्रिय हैं। अगर हम स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बात कर लें तो वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। कोरोना काल में जिस तरीके से मोदी सरकार की फजीहत हुई, जिस तरीके से तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई, लोगों के सामने आई, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हर्षवर्धन का हटना केंद्रीय मंत्रिमंडल से तय है और वो हुआ। हर्षवर्धन डॉक्टर हैं और पेशेवर चिकित्सक हैं, बावजूद इसके कोरोना काल में वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। संतोष गंगवार की बात करें, श्रम मंत्री थे लेकिन श्रम कानूनों को लेकर तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। बहुत समय से निष्क्रिय माने जा रहे थे, बहुत सक्षम मंत्री नहीं माने, जबकि बहुत पुराने मंत्री हैं और बहुत समय से बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन उन्हें हटाया गया और वो भी बहुत निष्क्रिय माने जा रहे थे। निशंक का, जैसा कि अजीत राठी ने बताया कि निशंक भी बहुत निष्क्रिय थे। एचआरडी जैसा मंत्रालय उनके पास था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। अगर हम कहें कि जो रायसीना हिल्स के मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह, होम, विदेश, रक्षा के बाद से अगर सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है तो रेल और एचआरडी मंत्रालय माना जाता है। लेकिन उनकी निष्क्रियता की वजह से बहुत जल्दी उन पर गाज गिर गई, उन्हें हटा दिया गया। और बहुत सारे, जैसा आप प्रताप सारंगी की बात कर रहे थे, वो बहुत ही संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसा कि आपने कहा कि उन्हें कैसे शामिल कर लिया गया, इस बात को लेकर भी एक बहुत तरीके से बात हो रही थी कि कैसे ये उनका जो राजनीतिक रूप है, रंग है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो एक वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक मिशनरीज की तौर पर वो काम करते हैं, तो उन्हें भी हटाया गया। बाबुल सुप्रियो को चुनाव लड़ाया गया था पश्चिम बंगाल में विधानसभा का और वो बुरी तरीके से चुनाव हारे। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद अपने इलाके से वो बुरी तरीके से हारे। तो ऐसे मंत्रियों पर गाज गिरी है जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के लिए लाइबिलिटीज थे, जो एक तरीके से सदानंद गौड़ा की बात कर ले, सदानंद गौड़ा ने अनंत कुमार की भूमिका को, अनंत कुमार की जगह को नहीं भरा। सदानंद गौड़ा बहुत ही लेथार्जिक टाइप के, बहुत ही निष्क्रिय टाइप के मंत्री माने गए, क्योंकि जातीय समीकरण को साधने के लिए कर्नाटक में जिस तरीके से यूपी में कुर्मी, कोयरी, यादव, तमाम जातियों के समीकरण को साधा जाता है, उसी तरीके से कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा, 2 ऐसे समुदाय हैं, जाति समीकरण है जिसे साधने की कोशिश की जाती है। जब जब राजनीतिक दांव पेच होता है, जब जब राजनीतिक बिसात पर मोहरे बिछाए जाते हैं, वोक्कालिगा और लिंगायत 2 समुदाय वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सदानंद गौड़ा वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। चूँकि जो जेडीएस है वहाँ पर, जो देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो पार्टी जेडीएस है, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदानंद गौड़ा जैसे निष्क्रिय, बिल्कुल, लेकिन जातीय समीकरण ही केवल समय से उनसे कोई वो सब काम कर दे ऐसा नहीं होता और शायद यही परफॉर्मेंस के पैमाने पर आज कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है।